गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट पर। और हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि किसान लोग कितने मजबूर हैं यहाँ खेती करने के लिए, और ये भी बताया था कि जोड़ा किस तरह से वर्क करता है और किसान लोग किस तरह से अपना गन्ना जोड़े से लाते हुए वो मार्केट में सेल करते हैं मिलती थी। तो इसी बीच हम पहुँचे हैं यहाँ पर। हमारे साथ में पुलकित जागरवाल हैं जो सोशल वर्कर हैं। हम गंगा के बिल्कुल समीप हैं, गंगा तट पर। और जैसे कि आपने बताया कि अभी यहाँ पर किसानों का जीवन जो है गंगा किनारे जो जिनकी खेतियाँ हैं उनका परिश्रम बहुत रहता है। बिल्कुल मैं भी देख पा रहा हूँ, मैं भी कई बार यहाँ पर गंगा तट पर आता हूँ तो परिश्रम बहुत रहता है और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। और इसी दृष्टि से हम देख भी पा रहे हैं कि लोग यहाँ पर किसान जो हैं अपना जो गंगा पार जो खेती कर रहे हैं उसको गन्ने को लाने के लिए एक जोड़े का सहयोग ले पा रहे हैं, जिससे गंगा पार उनका गन्ना जो है यहाँ पर आता है और इसके बाद वो अपना सेंटर पर बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। जो मोक्षदायिनी माँ गंगा नदी है वो हर वर्ष प्रतिवर्ष जो है अपना स्थान बदलती रहती है और जनजीवन भी अस्त व्यस्त रहता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि गंगा नदी का जो जल स्तर है वो क्यों घटता बढ़ता जा रहा है और क्यों स्थान परिवर्तित हो रहा है? मैं एक बात कहना चाहूँगा जो मैंने सोचा है कि हम गंगा नदी हमारे स्थान पर नहीं आई, हम गंगा नदी के स्थान पर गए, उस स्थान पर गए हैं जहाँ कभी वर्षों पहले गंगा नदी बहती थी। और आज इस वर्ष अगर हम देखें तो गंगा नदी फिर से वही स्थान पर आ रही है और मुझे लगता है, मुझे अनुमान लग रहा है कि अगले वर्ष जो है गंगा नदी उसी स्थान पर बहेगी जहाँ इस वर्ष बही। तो हमें आवश्यकता है गंगा नदी को हम मोक्षदायिनी माँ गंगा को हम निर्मल बनाए रखें, अविरल बनाए रखें। गंगा नदी में ऐसी वस्तुओं को प्रवाहित ना करें जिससे गंगा नदी की अविरलता को नुकसान हो। इसकी जसवीर से हमने देखा है कि ग्रामीण जीवन जो है गंगा नदी में जो है बहुत लोग पहुँचते हैं, लेकिन कई लोग श्रद्धालु जो यहाँ पर आते हैं गंगा नदी के तट पर तो एक पिकनिक की तरह आते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। मेरा किसान भाइयों से ये भी अनुरोध रहेगा, ये भी निवेदन आह्वान रहेगा कि कृपया आप कोशिश करें, कोशिश ही नहीं बल्कि आप जरूरी आवश्यक यही है कि आप गंगा नदी के किनारे जो खेती कर रहे हैं जैविक खेती अपनाएं। जैविक खेती अपनाने से क्या होगा, गंगा नदी की जो अविरलता है उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा और उर्वरक क्षमता जो है धरती की वो भी बनी रहेगी। लाभ मिलेगा हमें, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा। सरकार, प्रशासन और सभी जो है विभाग यहाँ पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं यहाँ पर प्रसारित कर रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन कम किसानों को यहाँ पर जानकारी है और जल्दी लाभ उठाने के लिए लोग जैविक खेती की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर हमें गंगा नदी मोक्षदायिनी माँ गंगा नदी को अगर हमें अविरलता बनाए रखनी है तो हमें जैविक खेती को बनाए रखना बहुत चाहिए।